अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत गिर जाए, शुगर कम हो जाए और बार बार उल्टी हो और फ्लूइड्स देने के बाद भी बीपी ऊपर ना आए, तो एक खतरनाक बीमारी में दिमाग में आनी चाहिए कि ये क्यों हुआ। बीपी गिर गया, ब्लड शुगर गिर गया और फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं तो भी बीपी नहीं उठ रहा है, पेशेंट की उल्टियां नहीं रुक रही है, तो इस टर्म को हम कहते हैं एड्रिनल क्राइसिस। एड्रिनल क्राइसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे एड्रिनल क्राइसिस क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण सिम्टम्स क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसका इमरजेंसी इलाज क्या है, क्योंकि समय पर इलाज ना मिले तो मरीज की जान जा सकती है। ठीक है, तो ये कितना जरूरी है समझते हैं इस वीडियो से। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हमारे शरीर में दो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, इस चीज का ध्यान रखें, जो किडनी के ऊपर होती हैं। ये ग्लैंड बहुत जरूरी हार्मोन बनाती है। ये जो दो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, ये बहुत जरूरी हार्मोन बनाती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का क्या काम है, ये ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है, मतलब आपका बॉडी का बीपी मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, शुगर भी आपका बॉडी का ये मेंटेन करेगा, स्ट्रेस से लड़ने में मदद भी करता है ये हार्मोन। ठीक है, तो कितने काम हो गए। उसके अलावा आपका एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाता है ये, और बीपी को स्थिर रखता है सोडियम पोटेशियम के संतुलन से। जब ये हार्मोन अचानक कम हो जाए, एल्डोस्टेरोन और आपका कॉर्टिसोल, तो शरीर शॉक में चला जाता है। ठीक है, शरीर शॉक में चला जाता है। एड्रिनल क्राइसिस क्या है समझते हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें कॉर्टिसोल अचानक बहुत कम हो जाता है, एल्डोस्टेरोन भी कम हो सकता है, परिणाम बीपी बहुत गिर जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे आ जाएगा, शुगर डेंजरसली लो हो जाएगी, आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये बिगड़ जाएंगे, मरीज बेहोश हो सकता है आपका पेशेंट बेहोश हो जाए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, एड्रिनल क्राइसिस के कारण क्या है, क्यों होता है एड्रिनल क्राइसिस, क्यों ये हार्मोन होते हैं कम। ठीक है, तो ये इसका कारण होता है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज के कारण है ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर टीबी हो सकती है, जो कि भारत के अंदर टीबी बहुत कॉमन है। टीबी के कारण एड्रिनल ग्लैंड का डैमेज होना, जिससे एडिसन डिजीज होगा और एडिसन डिजीज में आपका क्राइसिस हो सकता है एड्रिनल। कैंसर, ठीक है, उसके अलावा एड्रिनल हेमरेज, ये सारे कॉज है आपके एडिसन डिजीज के। कुछ सेकेंडरी कारण भी होते हैं जो उससे एड्रिनल क्राइसिस आता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी, लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने के बाद अचानक बंद कर देना। आप बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स खा रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, और आपने अचानक बंद कर दिए, तो आपको एड्रिनल क्राइसिस हो सकती है, जान जाने का खतरा हो सकता है। सबसे कॉमन कारण तो यही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी में तो उससे एड्रिनल क्राइसिस हो सकती है, आपका ऑपरेशन हुआ उससे भी एड्रिनल क्राइसिस हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ, आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, पानी का बहुत जबरदस्त कमी हो गया है, या स्ट्रेस में है, स्टेरॉइड डोज आपने नहीं बढ़ाया, आप स्टेरॉइड पे थे अब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो आपको स्टेरॉइड डोज कई बार बढ़ाना पड़ता है। अब इसमें कुछ न्यूमोनिक है, वो हम याद रखें, जिसे हम बोलते हैं सिट्स। जैसे स्टेरॉइड बंद कर दिया तो एड्रिनल क्राइसिस हो सकती है, आई मतलब इन्फेक्शन से एड्रिनल क्राइसिस हो सकती है, टी मतलब ट्रॉमा, कोई चोट लगी हो, एस मतलब सर्जरी से हो सकती है। अब एड्रिनल क्राइसिस के लक्षण क्या है, आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी के हार्मोन्स चले गए, कम हो गए। शुरुआती लक्षण, इनिशियली आपको अत्यधिक कमजोरी फील होगी, बहुत जबरदस्त फटीग, थकान, कमजोर फील होंगे, चक्कर भी आ सकते हैं आपको, उल्टी जैसा मन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है। बहुत ही गंभीर लक्षण इसमें आ सकते हैं, बहुत कम बीपी बहुत लो चला गया, आप बेहोश हो गए, शॉक में चले गए, कंफ्यूजन हो गया, कई बार कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। अब ब्लड टेस्ट में हमें क्या मिलेगा कि आपका सोडियम कम हो गया,
आपका पोटेशियम बहुत बढ़ गया, शुगर बहुत कम हो गया। ये क्लासिकल ट्रायड है एड्रिनल क्राइसिस का, जिसमें लो बीपी, लो शुगर और लो सोडियम, तो ये तीन चीजें डेंजर है। आप कैसे पहचानें कि एड्रिनल क्राइसिस है? ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है वो पेशेंट को देख के बता देंगे। उसके अलावा कुछ जांचें कर सकते हैं, जैसे कि सीरम कोर्टिसोल लेवल देखेंगे वो कम है, एसीटीएच लेवल देखेंगे वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मल हैं आपके। अब गोल्डन रूल क्या है? एड्रिनल क्राइसिस सस्पेक्ट होते ही इलाज शुरू करें। एड्रिनल क्राइसिस शुरू होते ही आप इलाज शुरू कर दें। ये एक इमरजेंसी है, इसमें जांच की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत पता चला, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ये लाइफ सेविंग करनी है हमको। हाइड्रोकोर्टिसोन लाइफ सेविंग है, 100 mg इंट्रावेनस दे सकते हैं आप तुरंत। 50 से 100 mg हम 6 से 8 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। और आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर कम है तो 5% डेक्सट्रोज भी दिया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्शन किया जा सकता है, सोडियम को धीरे धीरे बढ़ाएं, पोटेशियम को कम करें, ठीक है, और जो भी कारण है उसका इलाज करें। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दें, स्टेरॉइड विड्रॉल है तो उसको प्रॉपरली टेपर करें, धीरे धीरे स्टेरॉइड का डोज कम करें। और ड्रग ऑफ चॉइस इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन रहेगा। अब एड्रिनल क्राइसिस से कैसे बचाव करें? तो स्टेरॉइड कभी भी अचानक बंद ना करें। अगर आप स्टेरॉइड पे हैं तो उसको एकदम से बंद ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा बीमारी या सर्जरी में डोज बढ़ाएं। अगर आपको कोई बीमारी है और आप स्टेरॉइड पे हैं तो आपको उसकी डोज बढ़ानी है। कोई ऑपरेशन है तो भी स्टेरॉइड का डोज बढ़ेगा। ये मेडिकल अलर्ट कार्ड अपने पास रखें, इमरजेंसी इंजेक्शन की जानकारी रखें और रेगुलर फॉलोअप करें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन कॉज जो है वो स्टेरॉइड अचानक बंद करने से ही एड्रिनल क्राइसिस होती है। शॉक जो फ्लूइड से ठीक होता है, एड्रिनल क्राइसिस में अगर ठीक नहीं हो रहा फ्लूइड से तो समझें एड्रिनल क्राइसिस है। टीबी को जरूर रूल आउट करें, इंडिया में बहुत कॉमन कॉज है। हाइड्रोकोर्टिसोन दोनों काम करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी में मेंटेन करता है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? एड्रिनल क्राइसिस रेयर है, लेकिन अगर पहचानने में देर हो गई तो जान जा सकती है। ये एक रेयर चीज है, पर किसी ने पहचाना नहीं तो इसमें जान जा सकती है। समय पर हाइड्रोकोर्टिसोन जान बचाता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डॉक्टर हेमंत शर्मा, ठीक है। अब ये एड्रिनल क्राइसिस के बारे में मेरे से किसी पेशेंट ने पूछा है, उसके अटेंडेंट ने पूछा है कि पेशेंट खुद एक डॉक्टर हैं और वो मल्टीपल पेशेंट्स के एक्सपोजर में रहेंगे, तो क्या उनको एडिसन डिजीज के साथ एड्रिनल क्राइसिस का रिस्क है? तो आंसर मैंने दिया कि हाँ, रिस्क है, पर आपका प्रोफेशन एज ए डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता कि आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको एडिसन डिजीज है और एड्रिनल क्राइसिस का खतरा है, तो एडिसन क्राइसिस का खतरा है तो ठीक है, तो इस केस में आप काम कर सकते हैं। जैसे हमने कोरोना में प्रिकॉशंस लिया था, मास्क पहना था, डिस्टेंस मेंटेन किया था, तो वो चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं एज ए डॉक्टर भी। और एज ए डॉक्टर आप एक ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या कोई भी पेशेंट हो जिसमें लिखा हो कि हाँ मैं एडिसन डिजीज पेशेंट। और हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन हमेशा पॉकेट में कैरी करें। कभी आपकी ऐसी सिचुएशन हो आप खुद इंजेक्ट नहीं कर पाए तो कोई दूसरा आपको इंजेक्ट करे और उस ब्रेसलेट्स पे वो पढ़ सके कि आप एडिसन के पेशेंट हैं। अपने आसपास में बता के रखें। और ये ऐसा नहीं है कि हर बार होगा ही, कभी हो सकता है। तो इसलिए आपको लाइफ स्टाइल, डाइट, प्रॉपर नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से ऐसे फूड हैं जिससे मेरी बॉडी में हार्मोन बैलेंस रहेगा, सोडियम पोटेशियम बैलेंस रहेगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी मेडिकेशन लेनी है, तो जिससे आपको एडिसन क्राइसिस का रिस्क नहीं रहेगा, एड्रिनल क्राइसिस का रिस्क नहीं रहेगा। तो अगर आपको भी ऐसी बीमारी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है। तो एड्रिनल क्राइसिस से बचा जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। और कई बार अगर आपको ऐसा एड्रिनल क्राइसिस है
तो एड्रिनल क्राइसिस में क्या रहेगा कि कुछ ऐसे कॉजेज भी हैं जो क्योरेबल होते हैं, जैसे कि टीबी में पार्शली डैमेज होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो रिकवर हो जाता है। कोई पैरासाइट की वजह से हुआ है या आपको ड्रग इंड्यूस्ड हुआ है तो भी ये क्योरेबल होता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि ये तो ठीक नहीं होता, मेरे से ये भी क्वेश्चन होता है कि गूगल पे लिखा हुआ है ये क्योरेबल नहीं है। तो क्योर के भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे ट्यूबरकुलर है, पैरासाइट है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई हैमरेज हुआ था उसकी वजह से हुआ है, तो ये क्योर किए जा सकते हैं। अगर आपको ड्रग की वजह से एड्रेनल क्राइसिस है तो वो क्योरेबल है। ठीक है, तो उन चीजों को हम क्योर कर सकते हैं। प्रेगनोसिस देखिए एडिसन डिजीज में, और जो सेकेंडरी हो रहा है आपका पिट्यूटरी की वजह से, तो पिट्यूटरी वाला है तो उसका प्रेगनोसिस ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर आपको भी एडिसन डिजीज है या एड्रिनल क्राइसिस के खतरे हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।